नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 28 जुलाई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के मंत्रिमंडल में भी जल्द फेरबदल होगा। पिछले 7 महीने के रिपोर्ट कार्ड से तय होगा कि मंत्री पद पर रहेंगे या नहीं। मंत्रिमंडल में अभी 24 सदस्य हैं। राजस्थान में 30 मंत्री रह सकते हैं। 6 पद अभी भी खाली हैं और कुछ को हटाया जा सकता है, तो 8 से 10 नए मंत्री भी बन सकते हैं। आलाकमान स्तर पर पहले यह तय था कि राजस्थान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और मंत्रिमंडल में फेरबदल विधानसभा उपचुनाव होने और भजनलाल सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद किया जाएगा। लेकिन पिछले दिनों पार्टी में बदले अंदरूनी हालात और लोकसभा चुनावों में 11 सीटें हारने के चलते अब इन फैसलों को जल्द करना पड़ सकता है। इन चुनावों में जिन विधायकों ने अच्छा परिणाम दिया है उनको मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। जिन मंत्रियों के यहाँ परिणाम खराब आया और मंत्री के रूप में 6 माह की परफॉर्मेंस भी खराब रही है, ऐसे मंत्रियों की भी छुट्टी हो सकती है। गुरदासपुर की बटाला पुलिस ने एक गैंगस्टर को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले गुरदासपुर के कस्बा श्री हरगोबिंदपुर साहिब में कुछ बदमाशों ने देशराज ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग की थी और मौके से फरार हो गए थे। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही इन्होंने ही देशराज ज्वेलर्स को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी थी। तभी से ही बटाला पुलिस बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि ज्वेलर्स की दुकान पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टर मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं। गैंगस्टर मलकीत सिंह के पीछे तड़के से ही पुलिस लगी हुई थी। आरोपी की मूवमेंट श्री हरगोबिंदपुर के पास देखी गई, जिसके बाद 3 अलग अलग टीमें बनाकर गैंगस्टर मलकीत सिंह को पकड़कर थाने लाया गया। इस दौरान नवापिंड मेन रोड पर आ रही एक टीम पर आरोपी ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर पर गोली लगी। पुलिस गैंगस्टर से पूछताछ कर रही है। राजस्थान के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। राजस्थान के प्रमुख शहरों की सड़कों पर जल्द ही 500 इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। विपक्ष के सवाल पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा में यह जानकारी दी। बता दें कि भजनलाल सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की घोषणा की थी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सदन में कहा कि बजट में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की जो घोषणा की है वे 2024 में ही जयपुर और अन्य शहरों की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। जयपुर के सेक्टर रोडों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि किसी भी विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास निकाय और आवासन मंडल की 1 इंच जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं रहने दिया जाएगा। जमीन से कब्जा हटाकर निकाय उसे अपने कब्जे में लेगा। राज्य विधानसभा में 2 अगस्त तक का कामकाज तय किया गया है। बीएसी ने 30 जुलाई से 2 अगस्त तक का कामकाज तय करते हुए सदन में प्रतिवेदन पेश किया, जिसे मंजूरी भी प्रदान की गई। सरकार का 29 जुलाई को बजट पारित होने के बाद 30 अगस्त को सदन में गांधी वाटिका निरसन विधेयक चर्चा और पारण के साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रतिवेदन पर भी चर्चा होगी। 31 जुलाई को भू जल संरक्षण प्रबंध प्राधिकरण विधेयक पर चर्चा और पारण होगा। 1 अगस्त को पेयजल की स्थिति पर चर्चा और 2 अगस्त को बिजली की स्थिति पर चर्चा होगी। 2 अगस्त को फिर से बीएसी की बैठक हो सकती है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा 8 अगस्त तक चल सकती है। अजमेर जिले में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी और उसकी पत्नी को झांसा देकर बदमाश ने करीब 8 तोला सोने के गहनों को चुरा लिया। रामगंज थाने में जोसगंज नरसिंहपुरा निवासी हौरीलाल मिश्रा और उनकी पत्नी हेमलता के घर पर एक व्यक्ति आया। उसने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था और सिर पर हेलमेट था। उसने जेब से 500 के नोट निकाले जो गड्डी में बंधे हुए थे। वह लगभग 40 से 50 हजार रुपए थे। बदमाश ने कहा कि वह यह नोट दान करना चाहता है। उसने उनके हाथ में करीब 20 हजार के नोट रख दिए और कहा कि आप कोई भी सोने का गहना इसे छुआ दें तो दान दोगुना हो जाएगा। मिश्रा उसके झांसे में आ गए और पत्नी को बोलकर घर में रखे सोने के गहनों को निकलवा कर नोटों को छुआ दिया। बदमाश ने नोटों और गहनों को बक्से में रखकर शाम को मंदिर में आरती होने के बाद निकाल लेने को कहा। कुछ देर बाद जब मिश्रा ने बक्से में रुपए और गहनों को चेक किया तो न रुपए मिले और न ही गहने। पुलिस आरोपी बदमाश की तलाश कर रही है। पाली जिले में चिकित्सा विभाग के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की टीम ने सुमेरपुर में कार्रवाई करते हुए मिलावट के संदेह में 1602 लीटर घी जब्त किया। सैंपल के लिए लैब भेजे। सीएमएचओ डॉक्टर विकास मारवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा दल ने सुमेरपुर के श्री सुंदा माता मार्केटिंग पर
नकली घी के संदेह पर छापा मारा गया। इस दौरान 1602 लीटर गोदारा ब्रांड के नाम से बेच रहे घी को जब्त कर सैंपल लिया गया, जिसे लैब भेजा गया। कार्रवाई में उप निरीक्षक पुलिस थाना सुमेरपुर निर्मल कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नारायण सिंह इंदा, चिकित्सा कर्मी स्वाई सिंह, पुलिस कांस्टेबल राजकुमार, किशोर सिंह, ऑपरेटर ओम प्रकाश प्रजापत भी साथ रहे। सीकर के दांता रामगढ़ क्षेत्र में गाड़ियों के व्यापार में प्रॉफिट का झांसा देकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। बाइक सवार सेंटर चलाने वाले ने 6,20,000 रुपए ऐंठ लिए। विशाल स्वामी ने पुलिस में दी रिपोर्ट में बताया कि 1 साल पहले वह बाइक सर्विस करवाने के लिए बिलाल कुरैशी के यहाँ बस डिपो के पास स्थित बाइक सर्विस की दुकान पर गया था। तब बिलाल ने उससे कहा था कि वह गाड़ियों को बेचने खरीदने का काम करता है, आपको भी अच्छा प्रॉफिट दिला दूंगा। ऐसे में विशाल ने उससे पूछा कि मुझे क्या करना होगा, तो बिलाल ने कहा कि तुम मुझे पैसे दे दो, मैं गाड़ी खरीद कर बेच दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा मैं तुम्हें दे दूंगा। विशाल ने अलग अलग टुकड़ों में कुल 6,20,000 रुपए बिलाल को दे दिए। आरोपी 11 महीने से झूठे आश्वासन दे रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के पलवल में सोहना रोड पर धतीर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने ऑटो में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ऑटो ड्राइवर समेत 2 की मौत हो गई। तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रेलर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। गदपुरी थाना प्रभारी दिनेश कुमार के अनुसार जिला बुलंदशहर यूपी के अनूप नगर के रहने वाले सोनू मीणा ने शिकायत दी है कि वह और उसका चचेरा भाई सचिन मीणा गुरुग्राम से अपने घर जा रहे थे। वह गुरुग्राम के सोहना मोड़ से ऑटो में बैठ गए। ऑटो में और भी सवारियां बैठी हुई थी। ऑटो को बुलंदशहर से सूरजपुर कलां का रहने वाले गौरव राघव चला रहा था। तभी एक ट्रेलर तेज गति से आया और उनकी ऑटो में सीधी टक्कर मार दी। हादसे में सचिन व ऑटो चालक गौरव राघव की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के देवनगर थाने में नाबालिग से रेप का मामला सामने आया है। आरोपी ने नाबालिग से दोस्ती कर मेलजोल बढ़ाया और इसके बाद कई बार रेप किया। नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों को पता चला। अब परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। थाने में दी रिपोर्ट में नाबालिग के परिजनों ने बताया, आरोपी ने नाबालिग से दोस्ती कर झांसे में लिया। दोस्ती का फायदा उठाकर आरोपी नाबालिग के साथ रेप करता रहा। इसकी वजह से नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग के गर्भवती होने पर परिजनों को इसका पता चला। बाद में परिजनों ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया। मामले की जांच एसीपी प्रताप नगर अनिल कुमार कर रहे हैं। उदयपुर में भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा ऋषभ देव थाना इलाके में हाईवे का बताया जा रहा है। यहां एक बाइक पर सवार 4 लोग घर जा रहे थे। इस दौरान एक अज्ञात वाहन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोग घायलों को ऋषभ देव अस्पताल लेकर गए, जहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। 2 अन्य लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया। थानाधिकारी घनश्याम देवड़ा ने बताया कि उदयपुर अहमदाबाद नेशनल हाईवे 48 पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। घटना बालाजी होटल के पीपली के पास की है। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।